आज मैं आपके सामने 10 जैन 2022 का मैथमेटिक्स का पेपर लाई हूँ शिफ्ट 1 का। तो चलिए आज हम कर लेते हैं क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। तो ये मैं आपके सामने लिख देती हूँ, ये कौन सा है, 10 जैन का पेपर है, ठीक है। 2022 में शिफ्ट 1 में जो हुआ था वो पेपर है ये। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में एक बात और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, जो सोल्यूशन जिनके हैं, आपको सोल्यूशन के साथ पेपर चाहिए या फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स पर बता दूं। अगर अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो मुझे अलग से वीडियो बड़ी बनानी पड़ेंगी उसके लिए, ठीक है। जो सोल्यूशन वाले हैं उसकी तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि वो सही ऑप्शन होंगे, लेकिन जो रीजनिंग है, जो पेडागॉजी है, उसमें डाउट हो सकता है। तो आप लोग जब आंसर की आएगी वहाँ से आप मेन चेक करें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं कि 1z1 4y8 और 9x27, तो इसके बाद क्या आएगा, 25 v 125, तो इसके बाद आएगा 16w 64, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग मुझे सोल्यूशन बोलेंगे तो मैं सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ आपको दे दूंगी। अब इससे अभी आप सिर्फ ऑप्शन से काम चला लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि अ शॉपकीपर हैज़ मिक्स्ड 11 लीटर 370 ml ऑफ एप्पल जूस एंड 8 लीटर 490 ml ऑफ ऑरेंज जूस विद 3 लीटर 150 ml ऑफ वाटर। दिस मिक्सचर prepared was filled into small bottle of capacity 950 ml each. How many small bottles he might have filled this mixture and what will be the left over quantity? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि 24 लीटर और 210 ml, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी एन एस्पेक्ट ऑफ यूनिट प्लानिंग इन मैथमेटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेंटेटिव एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट एंड रेलिवेंट पेडागॉजी प्रोसेस, ठीक है। ये पेडागॉजी की मैं 100% गारंटी नहीं ले सकती हूँ, हो सकता है ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाएं, ठीक है। तो आप आंसर की जब आएगी तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। और क्वेश्चन में सोल्यूशन वाले आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट शोज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो है ऑप्शन नंबर 4 5413 5341, मतलब सबसे, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन जाएगा। अब पॉइंट के बाद से देखा जाए सबसे बड़ा नंबर यही है, फिर उसके बाद ये है सेकंड नंबर, फिर 51 है, फिर 45 है, फिर 43 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 का 4 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि अ प्राइमरी ग्रेड टीचर रिप्रेजेंट द कंप्यूटेशन 536 into 18, शी देन राइट द फॉलोइंग 4 मोर कंप्यूटेशन एंड आस्क। हम ये सब दे रखा है कि फॉर ईच ऑफ द 4 कंप्यूटेशन डिसाइड वेदर द रिजल्ट विल बी हायर और लोअर देन व्हेन एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ 536 into 18, एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक सो। लीस्ट अप्रोप्रिएट आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, लीस्ट अप्रोप्रिएट। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। 5th का ऑप्शन है आपका 4th का करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4, द टास्क इन्वॉल्व इन्फॉर्मेशन बट नो डेफिनेट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th का है 4, मैं एक मिनट टिक लगा देती हूँ, 4 है ये, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक लर्निंग एज गिवन बाय ज़ोल्टन डीन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं पता है क्या है, तो हम आंसर की के आने का ही वेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिकल इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी क्लास के लिए, क्या लीस्ट अप्रोप्रिएट है, तो वो है मास्टरी ऑफ एल्जेब्रिक स्किल, ठीक है। 7th का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि द नंबर 9,19,90,099 इन फिगर्स, तो वो हो जाएगा 8 का होगा 3rd ऑप्शन की 9199। आप इसे पढ़ सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़
19,90,99, ठीक है, 90,000 के लिए ये है, तो ऑप्शन हो गया 8 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Which of the following learning outcomes in mathematics cannot be expected from grade 2 learner as per the recommendation of NCERT? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं पता, या तो फिर थर्ड है या फिर फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट या थर्ड में से ही कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Which of the following method of assessment in mathematics is not appropriate for student facing math anxiety? तो वो होगा जनरल राइटिंग बाय स्टूडेंट और फील्ड ट्रिप। ए और बी जिसमें है वो करेक्ट ऑप्शन है, 10 का है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि मार्क्स ऑब्टेन बाय अजमल इन 2 यूनिट्स। यूनिट फर्स्ट में 40 में से हैं और इसमें 30 में से आपको है, तो इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। Who among the following is correct कि percentage of marks in all subject except in social science has increased? नहीं, गलत है ये। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन यूनिट फर्स्ट इज लेस देन द यूनिट टेस्ट सेकंड, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हिंदी में किया है तो इसलिए हिंदी शो हो रहा है कि जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहा गया तो समूह 1 जिसमें 4 विद्यार्थी थे को उनको निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निर्मल दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है, शीला से सैल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, दिनेश सीमा से 4 सेंटीमीटर लंबा। यदि सैल्मा 138 सेंटीमीटर लंबी है तो निर्मल की लंबाई क्या होगी? तो निर्मल की लंबाई होगी 144 सेंटीमीटर, ठीक है, इनका भी बिल्कुल ठीक है 144। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी हिंदी में ही है। तो क्या है, वैश्वी के पास 5 रुपये, 10 और 20 के सिक्के हैं। 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। यदि उसके पास 20 के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि है? तो उसके पास जो कुल राशि है वो है 390 रुपये, ठीक है, कितनी है? 390 रुपये, वो सॉरी 490 रुपये, 300 नहीं 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डूइंग मैथमेटिक्स। तो वो होगा शायद मेरे हिसाब से एक्सप्लोरेशन होगा, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है इसका, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। देखते हैं आंसर की में क्या आता है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि इफ़ 8 डिजिट नंबर 26783298 8 की जगह पे बताना है कि क्या ना इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 व्हाट विल द डिजिट ऑफ द प्लेस ऑफ ए। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 कि 5 आएगा उसकी जगह पर, क्या आएगा? 5, ठीक है, इनका भी बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16 पर कि मीनू लीव्स हर हाउस एट 7:25 एट अराइव्स एट स्कूल 8:07। जॉस नीड 7 मिनट मोर देन मीना टू रीच टू द स्कूल। इफ़ जोस रीच द स्कूल एट 8:13 एट वॉट टाइम डिड ही लीव हिज होम। तो 16 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 7:24 हो जाएगा करेक्ट। लीव हिज होम कौन कब छोड़ा उसने? 7:24 पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि वाइल मल्टीप्लाइंग द 3 नंबर गिवन एज 25 × 18 × 4 अ स्टूडेंट कैलकुलेट इन फॉलोइंग मैनर, ठीक है। ये हमें प्रॉपर्टी दे रखी है तो हमें बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर द स्टूडेंट हैज़ यूज। तो ये कम्युनिटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 100% करेक्ट है ये, कम्युनिटिव एंड एसोसिएटिव। 17 का ऑप्शन हो गया 2, 100% राइट आंसर है, अगर ये लगा कर आए तो करेक्ट है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग इन अ मैथमेटिकल क्लासरूम। तो इसका जो करेक्ट नहीं है, नॉट पूछा गया है, तो वह है कि इनकरेज रोट मेमोराइजेशन। 18 का थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, ये भी 100% ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। अ क्यूब is a 3D shape whose all faces are identical. Which of the following shape can be kept in the same category? तो करेक्ट ऑप्शन है 19 का क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड को हम हिंदी में
घनाव बोलते हैं। आपको जो हिंदी में नहीं है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, घनाव बोलते हैं क्यूबॉइड को। करेक्ट ऑप्शन उनके लिए घनाव हो जाएगा, इंग्लिश वालों के लिए क्यूबॉइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि अ प्राइमरी ग्रेड टीचर गेव द फॉलोइंग टास्क टू हिज स्टूडेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन टास्क। इसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर है ये 20। क्वेश्चन नंबर 20 का अगर हम देखें तो इसका मेरे हिसाब से कि इट वुड असिस्ट द स्टूडेंट ऑन मेंटल कंपटीशन एस्टिमेशन स्किल होना चाहिए फर्स्ट आंसर की के हिसाब से। देखेंगे फिर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर कि NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल चाइल्ड थॉट प्रोसेस। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है कि मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस एंड डे टू डे कन्वर्सेशन इन मैथमेटिशियन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अ टीचर गिव द फॉलोइंग एक्टिविटी टू हिज स्टूडेंट, अरेंज 25 टाइल्स इन ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर अरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैन बी एड्रेस थ्रू दिस टास्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया, फैक्टर एंड पैरामीटर। 22 का हो जाएगा करेक्ट थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका भी 100% राइट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। 7 इज द फैक्टर ऑफ 91, 13 इज द मल्टीपल ऑफ 7, 117, 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ, ए और सी, ठीक है। ए 23 का करेक्ट ऑप्शन है ए और सी, ठीक है, ए सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 24 का है 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल एज पर वीन हील्स थ्योरी। ए है कि विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल, डिडक्शन लेवल कम बिफोर एनालिसिस लेवल, रिलेशनशिप लेवल कम आफ्टर एनालिसिस लेवल। तो ए और सी इसका ठीक होगा, ठीक है, ए और सी। तो ए सी आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है कि असर्शन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन कैन बी टॉट इन प्राइमरी क्लासेस बाय यूजिंग एरिया मॉडल्स। रीज़न है कि एरिया मॉडल इज अ कनेक्टेड अरे अ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन हैंस कैन सपोर्ट स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। जो 26 का करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ असर्शन और रीजन जो है वो ठीक है, सही है कि, और जो रीज़न दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये होगा 26 का करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। Which of the following statement is or are true for mathematics curriculum? It must be static in nature to provide stability. It should be coherent. It should not be flexible. 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि only be, it should be coherent. 27 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि a wire is bent in the form of a rectangle whose perimeter is 40 centimeter. The same wire has been modified and made into another rectangle whose length is 1/3 more than the length of the initial rectangle and width is half of the width of the initial one. तो मैं इसको आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। सोल्यूशन आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि सोल्यूशन भी हैं इसके, लेकिन टाइम लगेगा, वीडियो मुझे थोड़ा छोटा बनाना है, इस चक्कर में मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ कि आप लोगों को चेक कर लोगे कि आप लोग ठीक हैं या नहीं। 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है और 100% करेक्ट है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं कि सोनू, लालू एंड वीना
started running around the circular track in the nearby stadium at the same time and in the same direction. They all started at the same time and Sonu completed a round in 99 seconds, Lalu is 144 seconds, 154 seconds and Veena in 126 seconds. How many minutes and seconds they will be starting point together? 29 का जो हो जाएगा वो 23 minutes and 6 seconds. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसका 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर दैट डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, वो है PQR। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 10 जैन का मैंने CDP पेपर करा दिया है, EVS भी करा दिया है, इसका मैथ भी करा दिया है, हिंदी और इंग्लिश रह जाता है इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा।